पाकिस्तान आर्मी के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने के लिए तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में एजाज़ात तकसीम किए गए। ISPR के मुताबिक एजाज़ात में 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत भी शामिल थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहदा गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान आर्मी के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने के लिए पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात तकसीम किए गए। ISPR के मुताबिक एजाज़ात में 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत भी शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा और गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान के 14 निकात पर पैगामात का तबादला हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। इस्माइल बकाई ने मामले में पाकिस्तान का किरदार कलीदी करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अमरीका को नेक नियति साबित करना होगी। ईरान के 14 नुकात और अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उन्होंने पैगाम रसानी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला सहूलतकारी कर रहे हैं। मोहसिन नक़वी के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ। उन्होंने ईरान के 14 नुकात अहम करार दिए। मीडिया ब्रीफिंग में कहा अपने बुनियादी हुकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं जिनमें अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। इस्माइल बकाई ने जोर दिया कि अमरीका को नेक नियति साबित करना होगी। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बहरी क़ज़ाक़ी हैं। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि ईरान, ओमान और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ की पायदार सलामती के लिए एक मौसर मेकानिज़म कायम करना चाहता है। ईरान दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमदोरफ्त के प्रोटोकॉल को तैयार करने के लिए भी तैयार है ताकि खित्ते में तिजारती और तेल बर्दार जहाज़ों की नक़्ल व हरकत महफूज बनाई जा सके। मुज़ाकरात की बाज़गश्त के दौरान सख्त बयानात का तसलसल न टूटा। ईरानी हुकाम ने फिर दो टोक पैगाम दिया। सदर ने कहा कि हथियार डलवाना अमरीका की खाम ख्याली है। उधर इब्राहिम रईसी ने जोर दिया कि इलाक़ाई ममालिक अमरीका का इन्खला यकीनी बनाएं। ट्रंप के अगले हमले पर अमन की ज़मानत नहीं दे सकते। अमरीका और ईरान में धमकियों का जवाब जारी। सदर मसूद पज़ेश्कियान और क़ौमी सलामती के मुशीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। इलाक़ाई ममालिक को इंतबाह जारी किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना महज बहम है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा ईरान ने हमेशा अपने वादों की पासदारी की, जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश किया। सदर ने जोर दिया कि सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम, जंग से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपाहल है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा इलाक़ाई ममालिक के पास वक्त है कि वो अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान करें और इस पर अमल करें, बशरूत दीगर बाद में ईरान से शिकायत न करें। रज़ाई ने मजीद कहा कि ट्रंप को सियासी और माशी तौर पर दिवालिया करने का मंसूबा मखसूस इलाक़ाई ममालिक के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के तमाम अरकान को रिहा कर दिया है। ज़्यादातर अफराद को रामोन एयरपोर्ट भेज दिया गया जहां से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। तुर्क मीडिया के मुताबिक इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीम का हवाला देते हुए बताया गया कि इस इकदाम की सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। तंजीम का कहना है कि वो तमाम अफराद की इनके ममालिक को बाहिफाजत रवानगी यकीनी बना रही है। गजा के लिए इमदादी काफिले में सवार अरकान को कैटज्यू के हिरासती मरकज़ में रखा गया है। इस काफिले में मरूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार एदी के पोते साथ एदी भी शामिल हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके इस्पनबाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तोर साकिब को 4 दहशतगर्दों के समेत जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाक सरजमीन पर नापाक वजूद नाकाबिले बर्दाश्त। अपने अज़म पर डटी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की। खारजी सरगना साकिब जान 4 साथियों समेत मारा गया। उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हलाक फितनतुल खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। साकिब तूर ने ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल किया। दिफाई माहिरीन ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके इस्पनबाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया है। कहा गया कि मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर और जान मीर की साथियों समेत हलाकत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के लिए बड़ा धचका है। लिहाज से एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस की और लॉ इन्फोर्समेंट की।
اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 72 گھنٹے میں ان کی جو ٹاپ گنز ہیں فتنہ الخوارج کے، ان کو ٹھکانے لگایا گیا ہے. اور اگر ان کی ٹیکٹکس دیکھیں کہ مسجدوں کے ارد گرد سرنگیں کھود کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑا پھر ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مسجد پہ اٹیک ہو گیا، حالانکہ سیکورٹی فورسز اس کا پورا خیال رکھتی ہیں. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی بھی تشکیلیں بن رہی ہیں افغانستان سے آتی ہیں فتنہ الخوارج کی، اس میں چھوٹے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ڈرگ کر کے. انشاءاللہ فتنہ الخوارج جو فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کیا جانا ہے، تو اس میں پولیٹیکل اونرشپ لی جائے. وزیر اعلیٰ خود لیڈ کریں کہ PK کے اور ان کے جو بھی ڈوبیس ایلیمنٹس ہیں جو طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو ایکسپوز بھی کریں، ان کو بیسیکلی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کی بڑی کامیابی ہے، میجر اچیومنٹ ہے جی. اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے سیکیورٹی فورسز کو، فوج کو، FC کو، قانون نافذ کرنے اداروں کو اور انٹیلیجنس کے اداروں کو، جن کی بھرپور مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں ثاقب نور جو ہے وہ مارا گیا ہے. یہ کافی نون اور بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر تھا ان کا علاقہ، جو کہ اسپن وام اور شیوا کے علاقے میں بہت دیر سے سرگرم عمل تھا، اور بہت سارے حملوں میں یہ ملوث رہا ہے. بہت سارا جانی نقصان حملوں کے ذریعے ہوا، اور اس کا مارے جانا یقیناً فوج کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے تو کامیابی ہے ہی، یہ دہشت گردوں کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بھارت دہشت گردی برآمد کرتا ہے. TTP BLA مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا. سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران کہا مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے. بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا ہے. سنتاس معاہدے کو بھارت نے معطل کر رکھا ہے. پاکستانی کونسلر کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی. طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں. واضح کیا کہ پاکستان امن، مکالمے اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے. پرنس رحیم آغا خان پنجم کی پاکستان آمد. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے درمیان شراکت داری برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے پرنس رحیم آغا خان کا پاکستان کے دورے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ آپ کا دوسرا گھر رہے گا. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کا پاکستان کا دورہ. وزیر اعظم کی جانب سے معزز مہمان کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امن و استحکام اور حکومتی بیرونی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری ضوابط کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا. گلگت بلتستان میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے کردار کو قابل تعریف قرار دیا. دیہی ترقی، صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے سرینا ہوٹل بلا معاوضہ فراہم کرنے پر پرنس رحیم آغا خان سے اظہار تشکر کیا. پرنس رحیم آغا خان نے انسانی ترقی کے اقدامات میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.